जय सीताराम साथियों, जय सीताराम साथियों। आज का पाठ में काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि कुछ दुनियादारी की जिम्मेवारियाँ थी, इसकी वजह से ये पाठ में आपके साथ करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज का पाठ हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि हमने पाठ को यहीं पे विराम दिया था। जय सीताराम साथियों। जय सीताराम। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय सीताराम। सबसे प्यारा नाम जय सीताराम। जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। सकल कला करि कोटि विधि हारी उसे न समीर। चली न चल समाधि शिव कोटि और दे निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। देखी रसाल बिटप बरसा खाती पर चढ़ियो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिर हरिसता की श्रवण लगी ताने। जैसे छाड़े विषम विसिख उर लागे। छूटी समाधि शंभु सब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका सभय भय कोप कंपे उतरे लोका। तब शिव स्ती चरणे नौघारा चितवत कामु भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचे ही भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि चोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। अब तेरति तब नाथ कर होहि नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापी सभी पुनीत। सुनु निज मिलन प्रसंगु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। जय जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिषा भारा। कृष्ण तन्य होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई ना मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी तथा अपर अब कहो बखान। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधार। सब सुर विष्णु विरंचि समेता गए जहाँ शिवन कृपा निकेत। पृथक पृथक तिन किन्हीं प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आए केतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी तदपि भक्ति बस बिन भयो स्वामी। मंगल भवन
अमंगलहारी जब सुदशरथ अजर बिहारी सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाओ निज ने नहीं देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण की जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। साथियों हम वहां पे पहुंचे हैं जहाँ पर कामदेव जी को जो है सब देवता लोग मना के भगवान शिव की जो भक्ति है, जिस भक्ति में वो लीन है, उसको तोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो तो भक्ति में लीन है, तो उनको तोड़ने के लिए कहते हैं कि वो चाहते हैं कि शिव जी का पार्वती माता से विवाह हो जाए, क्योंकि उनके जो पुत्र पैदा होगा उसे ही उस राक्षस का नाश किया जाएगा जिसने सब देवताओं को स्वर्ग रहित कर रखा है। इसलिए वो कामदेव जी को शिव जी के की भक्ति को भंग करने के लिए भेजते हैं। जिस साधना में वो लीन है उस साधना को भंग करने के लिए भेजते हैं। जैसे ही जब आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हो, जब कामदेव जी सब तरह से कोशिश कर लेते हैं और कोई शिव जी की भक्ति पे कुछ शिव जी के जो उन्होंने समाधि में बैठे हैं उस समाधि को नहीं तोड़ पाते हैं, तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कामदेव, और क्रोध में भर के वो क्या करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आम के वृक्ष एक सुंदर डाल देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें काम तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ, उन्होंने आंखें खोल के जब सब और देखा, जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोग कांपते। तब शिव जी ने नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित होगी, रोती चिल्लाती और भली भांति से करना करती हुई वे शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। क्या बोले? शिव जी भगवान बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं हो सकता। देखिए साथियों, इस तरह से प्रद्युम्न के जन्म की भविष्यवाणी भगवान शिव जी ने अपने श्री मुख से दी थी। कौन थे प्रद्युम्न? भगवान कृष्ण जी के पुत्र। और कहा कि शिव जी के वचन सुनकर रति चलेगी। तब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवता ने जब ये समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता भागे जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। जब रति अपने घर चली गई, भगवान से अपने लिए क्या मांगकर, अपने लिए वरदान मांगकर कि मेरे पति को आपने खत्म कर दिया है, मैं उनके बिना किस तरह रहूंगी। तो भगवान ने कहा कि भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का दोबारा जन्म होगा। तो उसके बाद क्या था, जब वो अपने घर को चली गई तो वह जो सारे देवतागण जो है वो वैकुंठ को से चले
और भगवान वैकुंठ को चले और फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं को साथ लेके कहाँ आए, शिव जी के धाम आए उनको मनाने के लिए। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ कि हे शंकर से सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि ये नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। किसको कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं कि हम सब जो है आपका विवाह देखना चाहते हैं। आज का पाठ यहाँ तक। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पाठ के साथ जोड़े हुए हैं, आप ये पाठ सुन रहे हैं और मुझे आशा है ये पाठ आप मेरे साथ कर भी रहे होंगे। और मैं ये परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके हर कर्म को, हर अच्छे कर्म को सफल करे और आपको भगवान से हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। जय सीताराम, जय सीताराम।